नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का 50 दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे जो 19 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही आएगा, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के आप साथ बने रहिएगा। ठीक है, एक प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, जो दोस्तों आपका 19 फरवरी को होने वाला है सोशल साइंस का प्रश्न, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जो होंगे हूबहू दोस्तों सेम टू सेम जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक सेकंड भी दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारा प्रश्न आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए चुनिंदा प्रश्न इसमें हम सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड पे 2022 के लिए। आपको बताना कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दूसरा नंबर प्रश्न। आपको बताना कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो लेनिन ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? दोस्तों आपको ये तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे चौथा नंबर है। चौथा नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो कृषि पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि सूती वस्त्र कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां नंबर है। बताना है आपको ये 5वां नंबर प्रश्न में कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में ना कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों आपको बताना है ये छठा नंबर प्रश्न में कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7 नंबर, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8 नंबर, रूसो किस देश का दार्शनिक था? आपको बताना है दोस्तों ये 8 नंबर प्रश्न में कि रूसो किस देश का, रूसो जो दोस्तों किस देश का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 9 नंबर है। कहता है किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो दोस्तों 1927 ईस्वी में आया था। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस वर्ष दोस्तों साइमन मिशन भारत आया था? तो 1927 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों जो आपको 19 फरवरी को दोस्तों जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, ठीक है 19 फरवरी को दोस्तों जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है सोशल साइंस का, ये 50 में से बहुत सारा प्रश्न दोस्तों हूबहू जाकर टपकेगा, मतलब हूबहू, ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर कहता है युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों ये 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है ना कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टॉल्स्टॉय ने लिखी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़
मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुआ। दोस्तों आपको उसको याद रखना है अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है रंगभेद के नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी, तो मार्टिन लूथर किंग ने उठाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर कहता है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। दोस्तों आपको ये 14 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम महिला दोस्तों आयोग अधिनियम कब बना था, तो 1990 में बना था। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से सारे विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे बताना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है ये 16 नंबर प्रश्न में कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून दोस्तों 2014 को हुआ था। ठीक है, 2 जून 2014 को ईस्वी को दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर कहता है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। दोस्तों आपको ये बताना है 17 नंबर प्रश्न में कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो कहाँ से हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको इसको याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो उत्तराखंड से हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर तमेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पक्का ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 19 नंबर लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। आपको बताना है दोस्तों ये 20 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है, तो भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21 नंबर ये हो गया। हाँ चलिए देखते हैं 21 नंबर कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। आपको बताना है दोस्तों ये 21 नंबर प्रश्न में कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। और मेरे प्यारे साथियों अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। ठीक है, सब्सक्राइब का दोस्तों यहाँ पे आपको रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उससे क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि हम ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जबकि 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उन सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाइएगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जीटीएम क्लासेस परिवार से आप जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा कहता है 22 नंबर प्रश्न हमारा है यहाँ पे कहता है किसने कहा
लोकतंत्र का जनता, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर आपको बताना है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, तो अब्राहम लिंकन ने कहा। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 23 नंबर कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है ना कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर कहता है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर, आपको बताना है ना कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 25 नंबर कहता है मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये दोस्तों मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। दोस्तों आपको ये 26 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27 नंबर कहता है इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो देखिए सैन्य सेवा जो है दोस्तों ये सरकारी सेवा है। सैन्य सेवा मतलब तो है सैनिक सेवा, तो सैनिक सेवा जो हमारा क्या है, सरकारी सेवा है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 29 नंबर कहता है जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 29 नंबर प्रश्न, आपको बताना है ये प्रश्न में कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 30 नंबर अतः निम्न में कौन खरीफ की फसल है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि निम्न में कौन जो है खरीफ की फसल है। तो देखिए धान जो है ना ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गेहूं जो है ये रबी फसल है। अब फिर देखिए तिलहन ये भी रबी फसल है, जो ये भी रबी फसल है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि गेहूँ हो गया, तिलहन हो गया, जो हो गया, ये सब रबी फसल है और धान जो है वो खरीफ फसल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें 31 नंबर प्रश्न है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 31 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर कहता है भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला राज्य कौन है भारत में, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है भारत में दोस्तों सबसे अधिक गेहूं उत्पादक वाला राज्य है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर है, कहता है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 33 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है, तो जल है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर है। और दोस्तों अगर जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, कोई परेशानी आता है, तो डिविएट नहीं हुई, उसे कॉम्पीट कीजिए, उससे लड़िए। ठीक है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है बाबू। ठीक है, एक आपको आज हम एक मोटिवेशनल लाइन सुनाता हूँ कि अरे ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक जीना जिंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं
जब आग लगी हो सीने में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आपके पास कितना भी बड़ा समस्या आ रहा है, क्यों ना कितना भी बड़ा समस्या हो आपका लाइफ में, अगर जो आपके सीने में आग लगा हुआ है ना, तो समस्या जो है थम जाएगा। ठीक है, बशर्ते आपके सीने में आग होना चाहिए। ठीक है, हर हालत में 480 प्लस मुझे फाइनल बोर्ड एग्जाम प्राप्त करना है, तो करना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। 2022 बोर्ड एग्जाम में मुझे शानदार प्रदर्शन करना है तो करना है। ठीक है, अरे आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो अब क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया साथियों तो ठान लिया। मुझे 480 प्लस मार्क्स लाना है तो लाना है, चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े। अभी का जो आपका समय है ना बाबू, एक एक मिनट वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए समय को इधर उधर बर्बादी नहीं कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। माता पिता आपसे बहुत उम्मीद किए हुए हैं, बहुत आशा किए हुए हैं, आपका ये कर्तव्य है कि मन से पढ़ाई करें, जीवन में खूब मेहनत करें, ताकि माँ और पिता के दोस्तों हम नाम को रोशन करें। ठीक है, आपके अंदर अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि हमसे मैथ भी नहीं बन रहा है, सोशल साइंस का भी याद नहीं है, साइंस भी नहीं याद है, क्या करें, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या पढ़े, ऐसा आपको फील होता होगा। मगर अपने आप को एकदम शांत रखना है, कॉन्सेंट्रेट माइंड के रखिए, जितना तैयारी हुआ उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आप 2022 पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पाइएगा बाबू, मन से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ऐसा विचार माइंड में कभी मत लाइएगा कि हमारा तैयारी नहीं है, हमसे मैथ नहीं समझ में आ रहा है, हमको साइंस नहीं याद हो रहा है, ऐसा कभी भी विचार नहीं लाइएगा। अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखिएगा, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिएगा। आत्मविश्वास जो होता है जीवन में एक बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसलिए अपने आप पर आत्मविश्वास रखिएगा बाबू कि हमारा तैयारी अच्छा चल रहा है, हम 2022 बोर्ड में अच्छा करेंगे, अपनी तरफ से हम पूरा बेस्ट देंगे। ठीक है, और आप ये काम को कर सकते हैं, आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको मन से पढ़ाई करना होगा, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना होगा, माइंड को भटकाना नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए करने के लिए तैयार है। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। हम आपका परिवार है दोस्तों, और आप हमारे परिवार है। ठीक है, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में हर हालत में प्राप्त करेंगे दोस्तों। मंजिल की उसकी औकात दिखाएंगे 480 प्लस मार्क्स लाकर, हम लाकर छोड़ना है तो लाकर छोड़ना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अब 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई। दोस्तों ये 34 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई, तो 1966 से 1967 में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीज होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 35 नंबर। कहता है बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों ये 35 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक है, आपको बताना है ना कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो भागलपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 36 नंबर। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर। आपको बताना है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो मेटरनिख ने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ना कि उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो बरौनी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, और 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में दोस्तों 100% जाकर ये प्रश्न छपेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप इसको रट जाइएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हाजीपुर में है, हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे है, कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 39 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ये प्रश्न में ना कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो दोस्तों इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर। कहता है महासागर पर होने वाले कंपन का परिणाम है। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है, तो दोस्तों सुनामी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है, तो सुनामी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर
41 नंबर कहता है मानव जनित आपदा है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव जनित आपदा, तो देखिए आतंकवाद जो है ना ये मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बाढ़ हो गया ये दोस्तों प्रकृति आपदा है, ठीक है। भूकंप हो गया ये प्रकृति आपदा है। और सुनामी जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, मगर आतंकवाद जो है क्या है मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर कहता है डॉक्टर मेधा पाटिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। दोस्तों आपको ये 42 नंबर प्रश्न में बताना है कि डॉक्टर मेधा पाटिकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। तो दोस्तों किससे जुड़ी हैं, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 43 नंबर। और दोस्तों अगर जो आपका और जैसे मैथ का आपको तैयारी नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, उसमें सब्जेक्टिव भी मिलेगा ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ये तो हमारे आप उसमें हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा भी देख सकते हैं दोस्तों। वहां पर भी दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। उन सभी वीडियो में दोस्तों हम वही प्रश्न को जिक्र किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसलिए उन सभी वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम से पहले एक बार आप उसे जरूर देख कर ही एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। काफ़ी उन सभी वीडियो की मदद से देखने के बाद आपको काफ़ी उस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में काफ़ी दोस्तों हेल्प होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न कहता है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। दोस्तों आपको बताना है कि सुनामी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो जापानी भाषा से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो जापानी भाषा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 44 नंबर पर कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 44 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ना कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है तो भागलपुर जिला में है, ठीक है। भागलपुर जिला में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित खनिजों में देखिए इसे ऑप्शन में लिखा है बॉक्साइट, बी लिखा है अब्रक, सी लिखा है लौह अयस्क और डी लिखा है तांबा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा जो है किससे संबंधित है, तो दोस्तों अब्रक से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 46 नंबर कहता है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो सोन नदी की हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 47 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। दोस्तों आपको बताना है ये 47 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग जो है दोस्तों कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर। तो लौह अयस्क है दोस्तों, लौह अयस्क क्या है, तो लौह अयस्क जो है दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लौह अयस्क क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49 नंबर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 49 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो 22 को दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 50 नंबर। आपको बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों आपको ये 50 नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय दोस्तों योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1951 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे ए जो हो गया बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थियों को ये प्रश्न हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसका जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगेगा, ठीक है। देखिए आपको प्रश्न बता
बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तालाब, बी में लिखा है नदी, सी में लिखा है समुद्र और डी में लिखा है पेड़। तो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको एक दिल से पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक आप करें, ठीक है प्लीज़। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सारे विद्यार्थी दोस्तों डर चुके हैं कि हमारा तैयारी सही से नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को जितना आपके पास फ्रेंड सर्किल है, आपके भाई बहन है छोटे जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास से वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो के देखने से माध्यम दोस्तों अपने प्रिपरेशन को वो स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। यानी कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी को दोस्तों अच्छी बना सकती है। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के पास, अपने भाई बहन के पास। और जो अभी तक हमारे चैनल को आप सभी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे जिसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। और बाबू हर हालत में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करके माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है। जिस दिन 2022 बोर्ड एग्जाम का दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है 480 प्लस मार्क्स लाकर, ठीक है। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़ता है करिए, एक एक मिनट समय को बर्बाद नहीं कीजिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। और कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब डेवलप्ड होगा, जब बार बार एक ही चीज़ को पढ़िएगा, बार बार मेहनत कीजिएगा, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। इसलिए मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, हम आपके साथ बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमसे जितना मेहनत हो रहा है आपके लिए करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना कि माँ और पिता बहुत उम्मीद किए हुए हैं आपसे, और उस उम्मीद को मुझे पूरा करना चाहे मुझे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।